हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग लर्नर पे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। आधा अधूरा देखने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। चाहे तो आप इस वीडियो को 0.25 की स्पीड पर देखो, पर देखो पूरा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो नए विजिट कर रहे हैं उन्हें बता देता हूँ कि इस वीडियो पे आपको मिलने वाला है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें 5 क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। ये आपके रिवीजन के लिए है। कल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, कल के QOD क्वेश्चन ऑफ द डे का सॉल्यूशन मिलेगा, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप MCQ ऑफ 28 में, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ जो भी क्वेश्चंस के बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। 5 क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करके देना है। मूव करते हैं कल के सॉल्यूशन के। और कल आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछा गया था, आज उसका सॉल्यूशन दे देता हूं मैं। रत्नाकर मटकारी मराठी राइटर थे। फर्स्ट बैंक जिसने कस्टमर के सेविंग अकाउंट के लिए वीडियो बेस्ड KYC फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया, कोटक महिंद्रा बैंक। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मई 18 को मनाया गया। स्पिरिचुअल लीडर देव प्रभाकर शास्त्री, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, जिनका निधन हो गया। बुक था होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स प्लेन ट्रेन एंड प्लेन्स। तो इसके जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, मूव करते हैं आज के फर्स्ट MCQ की ओर। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू विन द UN मिलिट्री जेंडर अवार्ड? एंड द आंसर इज सुमन गवानी। सुमन गवानी को UN मिलिट्री जेंडर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हमने हाल फिलहाल पढ़ा था। विनय भारद्वाज, जिन्हें अलेक्जेंडर ड्रेम्पलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सिद्धार्थ रंजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया था। और राजीव जोशी, इन्हें इन्वेंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया राजीव जोशी को मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, मूव करते हैं। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डग अ 440 मीटर लॉन्ग टनल एज अ पार्ट ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट कनेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट? तो आपको बताना है कि 440 लॉन्ग टनल जो बनाया जा रहा है चार धाम प्रोजेक्ट से, तो ये कौन सा होली प्लेस को कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एंड द आंसर इज ऋषिकेश को कनेक्ट नहीं करता है। बाद बाकी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को कनेक्ट करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। अगर बात किया जाए कि चारधाम प्रोजेक्ट को किसने इनोग्रेट किया है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री रोड एंड सड़क एंड परिवहन के जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी, इन्होंने इनोग्रेट किया है, इन्होंने उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के मदद से। इसके साथ अगर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अब जो है, पहले टाइम लगता था 30 मिनट, ठीक है, अब जो है इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद टाइम लगेगा सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, अच्छा, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो है 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ जो है इसका कॉस्ट है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये बात किया जाए ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है ना, ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड का कैपिटल जो है वो आपका 2 कैपिटल है। एक तो होता है देहरादून जो कि विंटर में होता है, और ज्ञानसेन जो है वो आपका समर में है। ठीक है, अभी के टाइम में ज्ञानसेन जो है वो किसका कैपिटल है। साथ साथ बात किया जाए तो बेबी रानी मौर्य जो है वो गवर्नर है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो CM है, चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जैसे मैंने नाम लिया, तो उत्तराखंड का मैंने जैसे ही नाम लिया, तो अभी यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। उस पोर्टल को भी रिवाइज कर लेते हैं। उस पोर्टल का नाम था होप। ठीक है, और ये किसके लिए था? ये था यूथ को वो जॉब प्रोवाइड करेगा, और होप का फुल फॉर्म था हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। मूव करते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर? एंड आंसर इज प्रेम के नायर को नाइजर का एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने राजेश अग्रवाल को रिप्लेस किया है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। दीपक मित्तल जो है वो एम्बेसडर है कतर, इंडिया से एम्बेसडर है कतर के। ठीक है, और पीयूष श्रीवास्तव का बात किया जाए तो ये है बहरीन के आपके एम्बेसडर। मूव करते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडिया हाई कमिश्नर टू सिंगापुर? एंड द आंसर इज P. कुमारन, और ये जावेद अशरफ को रिप्लेस किए हैं।
ठीक है, पी कुमारन इसका आंसर होगा, और ये जावेद अशरफ को रिप्लेस किए हैं। ठीक है, बाद बाकी दीपक मित्तल और पीयूष श्रीवास्तव मैंने अभी तुरंत बता दिया। दीपक मित्तल कतर के और पीयूष श्रीवास्तव बहरीन के एम्बेसडर है। ठीक है, इंडिया से बहरीन के और कतर के एम्बेसडर है। मूव करते हैं। नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच इज पार्टनर विथ मारुति सुजुकी टू ऑफर रिटेल फाइनेंस स्कीम टू इट्स कस्टमर, एंड द आंसर इज आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आईसीआईसी बैंक से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो है इसके सीईओ है और हेडक्वार्टर है मुंबई में। मूव करते हैं। द टर्म ऑफ संदीप मुकुंद प्रधान, संदीप मुकुंद प्रधान, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट ईयर एंड विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून 6, 2020। तो संदीप मुकुंद प्रधान जो डायरेक्टर ऑफ जनरल है आपके स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो इसका टेन्यूर जो है वो टर्म जो है वो बढ़ा दिया गया है कितने ईयर तक, तो आंसर है आपका 2 ईयर। अच्छा, साई का बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, मूव करते हैं। द खुडोल इनिशिएटिव इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना खुडोल इनिशिएटिव किस स्टेट से है, तो आंसर जो है वो आपका मणिपुर है। ठीक है, और खुडोल है क्या, खुडोल एक एनजीओ का पहल है जिसे या आल कहा जाता है। ठीक है, या आल कहा जाता है, और एनजीओ, इस एनजीओ के तहत में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों का दैनिक वेतन, जो भी दैनिक वेतन जिनको मिलता है, और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो खुडोल से इनिशिएटिव आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मूव करते हैं। Which among the following countries has left the Open Sky Treaty recently? And the answer is US. US ने अभी क्या किया है, ओपन स्काई ट्रीटी से लेफ्ट कर गया है। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि रसिया जो है वो जो नियम का अनुपालन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यूएस जो है लेफ्ट कर गया है स्काई ट्रीटी एग्रीमेंट से। ठीक है, अगर बात किया जाए क्या इंडिया इसका मेंबरशिप है, तो इंडिया मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू डेवलप कस्टमाइज्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर एंड एसएमई, एंड द आंसर इज मास्टर कार्ड। एयरटेल और मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप किया है, और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स देगा फार्मर्स को और एसएमई को। ठीक है, प्रोवाइड कराएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च द मॉडिफाइड पीएम वाया वंदना योजना पेंशन स्कीम, तो बताना है कि किस कंपनी के साथ मॉडिफाई कर रहा है पीएम वाया वंदना योजना पेंशन स्कीम को, तो आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC। ठीक है, LIC के साथ ये कंपनी के साथ ये मॉडिफाइड पीएम वाया वंदना योजना को लॉन्च कर रही है। ठीक है, अभी हमने हाल फिलहाल पढ़ा था कि पीएम वाया वंदना योजना जो है वो 3 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो है वो 31 मार्च 2023 तक इसका ईयर को बढ़ा दिया गया है, पेंशन स्कीम को बढ़ा दिया गया है। अच्छा, वाया वंदना योजना के तहत आपको जो है वो 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, और जो कि टर्म जो है वो 10 ईयर का होता है। ठीक है, मूव करते हैं। द इकाबोग बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, इकाबोग बुक किसने लिखा है, आंसर है जेके रॉलिंग। अभी हमने रस्किन बॉन्ड का भी बुक को पढ़ा था। रस्किन बॉन्ड कौन सा बुक लिखे हैं, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन प्लेन्स। साथ साथ अगर जॉन बोल्टन का बात किया जाए तो जॉन बोल्टन ने बुक लिखा था द रूम वेयर इट हैपेंड, अ वाइट हाउस मेम्योर, एंड बोमा देवर्सी चंद्रवदन ने फेयर ऑफ गॉड नामक बुक लिखे थे। तो ये रिवीजन मैंने आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका पिछला भी रिवीजन साथ साथ होता चला जाए। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु रिसेंटली चेयर द MSME कॉन्क्लेव, एंड द आंसर इज राजनाथ सिंह। तो मूव करते हैं। अल्फा नार ग्रुप of which country is to sell 300 megawatt wind power project in India, which is likely to be among the largest wind energy deals in India, and the answer is Saudi Arabia। ठीक है, सऊदी अरबिया इसका आंसर आपका हो जाता है, जिसमें तो अल्फा ग्रुप ऑफ सऊदी अरबिया कंट्री के जो है वो 300 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया को सेल करेगा।
ठीक है, मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर विथ ताज सेट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ IHCL एंड सेट्स SATS सेट्स लिमिटेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स मील टू फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर, एंड द आंसर इज REC लिमिटेड। REC लिमिटेड ने ताज सेट के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है जो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशियस मील, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर को। मूव करते हैं। व्हाट डज R स्टैंड फॉर इन IDRC, ठीक है, तो इसका आंसर आपका रेजोल्यूशन हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए IDRC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, ठीक है। और अभी इसे इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया था, AK सिकरी के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ऑफ इंडिया इन लास्ट क्वार्टर of the financial year 20 as per SBI EcoRep report, and the answer is 1.2%, and answer is 1.2% जो है वो GDP एस्टिमेट किया गया है SBI EcoRep रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। मूव करते हैं। नेम द व्हाट्सएप वॉइस बोट विच वॉज लॉन्च बाय NBFC नेम टाटा कैपिटल, एंड द आंसर इज टिया। टिया है व्हाट्सएप वॉइस बोट जो लॉन्च किया है NBFC टाटा नेम्ड टाटा कैपिटल, नाम दिया गया है इसे टिया, ठीक है। मूव करते हैं। श्यामला भावे हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिनाउंड वोकलिस्ट, इसका आंसर जो है वोकलिस्ट है। श्यामा भावे जिनका निधन हो गया वो वोकलिस्ट थी, ठीक है। और ये कहाँ से थी, एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कहाँ से थी क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो ये है कर्नाटका से, कर्नाटका से ये थी, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए फ्रेंड, स्टडी ग्रुप आपके पास जो भी है वहाँ पर शेयर कीजिए और इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कल के वीडियो में।